प्राचीन काल में बनी इस्राएल में एक निर्दयी और अत्याचारी राजा राज करता था। वह न केवल अविश्वासी था, बल्कि धार्मिक लोगों को प्रताड़ित करता था। उसने राज्य में यह फरमान जारी किया कि सभी लोग सूअर का मांस खाएं। जो इनकार करता, उसे क्रूरतापूर्वक दंडित किया जाता और अंत में मार दिया जाता। एक दिन उस समय के सबसे धर्मनिष्ठ और सम्मानित उपासक को राजा के सामने लाया गया। लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी नेकदिली और परहेजगारी के लिए आदर करते थे। राजा को डर था कि अगर उसने इस उपासक को मारा तो लोगों में असंतोष फैल सकता है। इसलिए एक सिपाही ने उपासक से गुप्त रूप से कहा, अगर आप मुझे बकरे का ज़ब्ह किया हुआ मांस दें तो मैं उसे सूअर का मांस बताकर राजा के सामने पेश कर दूंगा। जब राजा कहेगा कि आप इसे खाएं तो आप निसंकोच खा लेना। इस तरह आप भी बच जाएंगे और राजा भी समझेगा कि आपने उसकी बात मान ली। उपासक ने इस प्रस्ताव को पहले स्वीकार कर लिया और सिपाही को अपना ज़ब्ह किया हुआ बकरे का मांस दे दिया। जब उपासक को दरबार में लाया गया, राजा ने आदेश दिया, इस सूअर का मांस खाओ। सिपाही ने योजना के अनुसार बकरे का मांस ही राजा के सामने रखा था, लेकिन उपासक ने उसे खाने से इनकार कर दिया। सिपाही ने फुसफुसाकर कहा, यह वही मांस है जो आपने मुझे दिया था, इसमें कुछ भी हराम नहीं है। उपासक ने फिर भी मना कर दिया और शांत स्वर में कहा, मुझे डर है कि अगर मैंने ये खा लिया, इवन अगर ये हलाल ही क्यों न हो, तो लोग सोचेंगे कि मैंने राजा के दबाव में सूअर का मांस खा लिया। फिर भविष्य में जब किसी और को मजबूर किया जाएगा तो वे कहेंगे, उस पवित्र उपासक ने भी तो खा लिया था। इस तरह मैं लोगों के लिए भ्रम और गुमराही का कारण बन जाऊंगा, और मैं यह कभी नहीं चाहूंगा। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया और सैनिकों को उसकी हत्या का आदेश दे दिया। जल्लाद ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसका बलिदान एक स्थायी उदाहरण बन गया कि सच्ची आस्था केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि लोगों को राह दिखाने की जिम्मेदारी और नैतिक दृढ़ता से जुड़ी होती है। उपासक ने अपनी जान देकर भी यह सुनिश्चित किया कि वह कभी किसी के लिए भ्रम का कारण न बने। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सच्चाई और ईमानदारी की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान भी छोटा होता है।